निमंत्रण देने के लिए हम कल कुछ घरों में जा रहे थे तो उनका घर भी बीच में आ गया। तो वहां पर मिले, गेट के पास मिले, तो हमने कहा कि आप भी कार्यक्रम में आइए। हमने निमंत्रण दिया है, सभी विधायकों को भी दिया है, कांग्रेस के भी दिया है और सांसदों को भी दिया है सब। तो सांसदों में से वो भी एक सांसद के नाते कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं। बायोस्टैट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुख्यमंत्री बाद में बना। पार्टी की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम सब लोगों ने तय किया कि हम सब लोग कुछ जगह, कुछ घरों में जाकर के थोड़ी देर के लिए व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने के लिए भी जाएंगे। सभी हमारे पार्टी के नेता गए हैं, हमारे प्रभारी जी गए हैं, हमारे सुरेश भारद्वाज जी गए हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी भी गए। और एक कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि हमेशा मुख्यमंत्री का इसको जोड़ना ये उचित नहीं है, कार्यकर्ता है पहले, और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता के नाते मेरे को जो पार्टी की ओर से भूमिका दी गई थी उस भूमिका को निभाने के लिए मैं अपना काम कर रहा था। और मुझे इसमें कतई भी नहीं लगता है कि किसी की गरिमा को, मेरी गरिमा को ठेस पहुंचा। मेरा यह सौभाग्य है कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे भी जो है वो लोगों के बीच में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है। 1826 में आज हिंदी समाचार की एक शुरुआत हुई थी, जो मुझे जानकारी दी गई। और पहला जो समाचार पत्र जो है, हाँ, उदंत मार्तंडे, बड़ा कठिन नाम भी है, लेकिन इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, हम सबका यह सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कल 31 मई को होने जा रहा है। और अब का ये कार्यक्रम बहुत अलग तरह का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। और यह 8 वर्ष का कार्यकाल भारत के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि सबसे यशस्वी कार्यकाल रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 8 वर्षों में भारत को एक नई पहचान दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ता हुआ भारत, ये हम सब लोग बहुत सहजता से देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, कोविड जैसी महामारी के इस कठिन दौर में अगर किसी के कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती रही, वो चुनौती इस दौर में रही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सफलतापूर्वक देश आगे बढ़ा है एक मजबूत नेतृत्व के साथ, और हर क्षेत्र में विकास, हर वर्ग को राहत, इस अनुभव के साथ भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर भी, और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत अलग पहचान के साथ, जिस प्रकार से मैंने कहा कि आगे बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन, उनका एक योगदान इस देश के लिए रहा है। आठ वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात एक कार्यक्रम का निर्धारण देश के लिए होना था, कहीं से भी प्रधानमंत्री जी ने ये करना था। जब इस संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा मिलना हुआ, हमने विनम्र आग्रह किया था कि आप हिमाचल प्रदेश में आएं। कुछ अलग कार्यक्रम हमने तय किए थे हिमाचल प्रदेश में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हमने कार्यक्रम तय किए थे, उन कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव के रूप में 2 कार्यक्रम अपनी ओर से हिमाचल के लिए उन्होंने सुझाव के रूप में दिए। एक कार्यक्रम जो 31 मई को कल शिमला के ऐतिहासिक रिज के मैदान में होने वाला है, गरीब कल्याण सम्मेलन। 8 साल सरकार का पूरा होने के पश्चात ये कार्यक्रम को एक स्वरूप दिया गया है, जिसमें पूरे देश भर से सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे वर्चुअली, और जिसमें पूरे देश भर में लगभग सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे वर्चुअली। और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जो 16 योजना है, उन 16 योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होगा। और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन पूरे देश के लिए होगा और हिमाचल के लिए भी। लगभग 17 लाख से ज्यादा लोग पूरे देश भर में वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम का आयोजन करने का, और उस दृष्टि से हम इस कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम के रूप में शिमला के रिज के मैदान में आयोजित करने जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश का हमारा कुल जो लक्ष्य है इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम के रूप देकर के इसको सफल बनाने के लिए, उसमें 50,000 लोग हिमाचल प्रदेश के इसमें जुड़ने वाले हैं। शिमला के रिज के मैदान के अतिरिक्त 11 जिलों के मुख्यालय में, 11 जिलों में भी जिला स्तर पर लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और 11 जिलों में हिमाचल प्रदेश के सभी जो मंत्री हैं वो उपस्थित रहेंगे, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे, विधायक भी उसमें उपस्थित रहेंगे। जहां इस कार्यक्रम में जुड़ करके प्रधानमंत्री जी आधा घंटा तक लाभार्थियों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वहां मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कल प्रधानमंत्री जी 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी यहां से जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की, और ये 21,000 करोड़ रुपए की
राशि जो है वो कल जारी की जाएगी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसके माध्यम से 80 करोड़ लोग जो है वो लाभान्वित होंगे। मित्रों, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम कल का जो आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के तुरंत कुछ दिनों बाद फिर से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी शिमला होने वाला है, जो चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस 16 और 17 तारीख को होने वाली है धर्मशाला में। उसमें फिर से प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल के साथ प्रधानमंत्री जी का एक बहुत भावनात्मक एक रिश्ता है वर्षों का, और इसलिए सदैव वो जब भी हिमाचल प्रदेश आते हैं इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी मैं हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। और ये शब्दों तक ही सीमित नहीं है, उनके व्यवहार में भी। और उस दृष्टि से मैं हिमाचल प्रदेश के लिए उनके हर तरह के सहयोग, चाहे हिमाचल के लिए एम्स का देना एक बहुत बड़ी देन है उनकी तरफ से, हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग का निर्माण पूरा होना और बहुत तेज गति से उसका कार्य पूर्ण होना, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका योगदान रहा है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे टूरिज्म के सेक्टर में विशेष तौर से एडीबी के प्रोजेक्ट को स्वीकृति देना, जो रुक गया था एक वक्त कोविड के कारण 2100 करोड़ रुपए का, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल असिस्टेंस सेंटर की ओर से जो 800 करोड़ रुपए हमको मदद के रूप में मिला, और उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और हर तरह के सहयोग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और कल के इस कार्यक्रम की छोटी सी रूपरेखा मैंने आपके समक्ष रखी। प्रधानमंत्री जी 10:50 पर शिमला के रिज के मैदान में पहुंचेंगे, और उसके पश्चात जो कार्यक्रम की रूपरेखा मैंने आपके समक्ष बताई है उस कार्यक्रम को यहां पर करेंगे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल आना और हिमाचल आकर के हिमाचल के लोगों को विकास की दृष्टि से डबल इंजन की सरकार, जिसका हमेशा सदैव जिक्र होता है, उसके रूप में मदद करना, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं विस्तार से न कह करके सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो कल का होने वाला है, जो पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है, उसको आयोजित करने का सौभाग्य हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। और आप सब कल आमंत्रित हैं। और हिमाचल प्रदेश के लोगों से भी मेरा इस बात के लिए भी निवेदन है कि कल इस कार्यक्रम का हिस्सा आकर के भी बने, और उसके साथ साथ में जो आ नहीं सकते हैं वो वर्चुअल माध्यम यानी कि बहुत जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम है उनके माध्यम से वो जुड़ करके इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पहचान बनाना, मैं मिट्टी हूँ, हर मौसम मुस्कुराऊंगा, मेहनत के बलबूते खिल जाऊंगा। जरूरी है बड़े ख्वाब देखना और ख्वाबों को हकीकत बनाना, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बायोस्टैट का बायोजाइम, बढ़ना जरूरी है।